हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 14 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना किस शिक्षण सिद्धांत का आधार है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह देखिए हो जाएगा संदर्भता हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सी वाला राइट आंसर है। अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका आत्म अनुशासन है, या अनुशासन का सर्वोत्तम सबसे अच्छा रूप है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अधिगम का आधार क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव हो जाएगा। अधिगम का जो आधार है, जो बेस है, वह अनुभव होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि सोच को सक्रिय किया जाए। सोच को सक्रिय करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का पहला चरण क्या होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि प्रेरणा का अधिगम से क्या संबंध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को पढ़ाती है। जो प्रेरणा होती है वह अधिगम को क्या करती है? पढ़ाती है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। कक्षा प्रबंधन का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की रुचि हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सृजनात्मकता किसका रूप है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका सृजनात्मकता है या मौलिकता का रूप है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी में मौलिकता दिया गया है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कक्षा में जो आपका विविधता होता है, जिसको डाइवर्सिटी कहते हैं, उसका समाधान क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न शिक्षण पद्धतियाँ। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम के किस स्तर पर विद्यार्थी विश्लेषण करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया गया सीबीएसई ने प्रशिक्षण के लिए कौन सा मॉडल अपनाया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमता आधारित होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए, जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है उससे समय की बचत होती है, बच्चे आकर्षित होते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं बच्चे। तो ये सभी हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सहकारी अधिगम किसे बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कार्य को। जो सहकारी अधिगम है वह समूह कार्य को बढ़ावा देता है। तो सी वाला राइट आंसर है। कक्षा में सीखने की गति अलग अलग क्यों होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, बच्चों की बुद्धि में अंतर होता है, उनकी रुचि में अंतर रहता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी कारणों से यहाँ पर देखेंगे जो कक्षा में सीखने की गति होती है बच्चों की, वह अलग अलग छात्रों की होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह होता है ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि होगा। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि फीडबैक का सही उपयोग क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण होता है, शिक्षण को सुधारने के लिए फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रश्नावली का जो प्रयोग है किसके लिए होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकारी एकत्र करने के लिए, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि प्राथमिक कक्षा में कौन सा तरीका अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गतिविधि आधारित शिक्षण है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि छात्र की प्रगति को जानने का जो सर्वोत्तम तरीका है वह कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अगर लगातार मूल्यांकन किया जाए या सतत मूल्यांकन किया जाए तो छात्र की प्रगति को जान सकते हैं, और यह सबसे अच्छा तरीका है जो सतत मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो शिक्षण का जो अंतिम चरण होता है वह होता है कि उनका जो व्यवहार होगा उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए ही होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षक की भूमिका किस में बदल गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब देखेंगे जो शिक्षक की भूमिका होती है वह मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया मार्गदर्शक, यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सीखने की सबसे ऊंची अवस्था किसे माना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन को। ऑप्शन नंबर जो सी में है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि बच्चों में प्रश्न पूछने की जो आदत है किससे विकसित होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी वातावरण से। ऑप्शन नंबर बी में सहयोगी वातावरण है, तो बी वाला राइट आंसर है। परियोजना पद्धति में मुख्य जोर किस पर होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा या अनुभव पर होता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हृदय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसमें जो हृदय है, हार्ट है, वह आपके छात्र या विद्यार्थी होते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह किसका सिद्धांत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीवंत अधिगम है। जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो आपका अधिगम या सीखना होता है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला फॉर्मेटिव मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार इसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि बच्चे की भाषा विकास में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश। जो बच्चे का भाषा का विकास होता है वह सबसे अधिक यहाँ पे परिवेश के माध्यम से ही हो पाता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का जो मुख्य कारण है किस आक्रमणकारी से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको नष्ट किया था, तो यहाँ पे क्या होगा बख्तियार खिलजी बी वाले में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में, भारत में देखेंगे जो उत्तरी मैदान है उसमें यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि किसी विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जो जीडीपी है वह किसका मापन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में जो उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं हैं उनके कुल मूल्य का। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण और जो सौर ऊर्जा प्रधान गांव कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मोढेरा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। प्रकाश की जो गति है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रकाश की गति है सबसे तेज चलती है निर्वात में, निर्वात हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पानी में जो पोटेशियम परमैंगनेट है घुलने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाता है। पानी में अगर पोटेशियम परमैंगनेट को घोलेंगे तो जो पानी का रंग होता है या जो घोल बनता है वह बैगनी रंग का होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त का भंडारण करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह होता है आपका तिल्ली होता है, जो कि सी में है, सी वाला आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में जो ALU का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना और लॉजिक ऑपरेशन करना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्म ही होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। बिहार के किस स्थल को सिटी ऑफ फर्स्ट कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वैशाली है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।